Good morning, friends. Our next topic is Lagrange's method of undetermined multipliers. तो ये हमारा क्या होता है, Lagrange's method of undetermined multipliers. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर मैक्सिमा एंड मिनिमा का किया था, तो वहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे थे. इफ़ वी हैव 3 और मोर वेरिएबल्स, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालनी है. मीन्स मैक्स फंक्शन की जो है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है. तो उसके लिए हम ये Lagrange's मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स यूज़ करेंगे. तो हमारे पास इस केस में क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का, प्लस हमारे पास क्या होगी, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होंगी. एक्स वाई जेड हमारे पास लाइक 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये इंटरकनेक्टेड होंगे किसी रिलेशन से. लाइक हमारे पास वो रिलेशन है फाई एक्स वाई जेड. तो हमारे पास इसमें इक्वेशंस क्या बनेंगी सोल्व करने के लिए, इसके हमारे पास 3 इक्वेशंस होंगी. 3 वेरिएबल्स हैं तो, और अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स के लिए 3 और मोर वेरिएबल्स का सॉल्यूशन हम इसे निकाल सकते हैं. तो इक्वेशंस क्या होंगे हमारे पास, ये फंक्शन है करली एफ बाई करली एक्स प्लस के सम कॉन्स्टेंट, यहाँ से फाई है एक्स वाई जेड, तो के इंटू करली फाई बाई करली एक्स. ये फाई एक्स वाई जेड क्या है, तीनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल टू 0. इसी तरह से करली एफ बाई करली वाई प्लस के इंटू करली फाई बाई करली वाई इज इक्वल टू 0 एंड करली एफ बाई करली जेड दस के इंटू करली फाई बाई करली जेड इक्वल टू 0. यहाँ से हम सोल्व करेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकल जाएंगी. तो यहाँ से क्या मिल रही है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ मिलेंगी. और इन एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ के लिए हम क्या पता कर सकते हैं कि एफ एक्स वाई जेड हमारा इसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम है या मिनिमम है. फिर वही प्रोसेस करेंगे, ए सी माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे, वहाँ से देखेंगे ए ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है. तो उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा. क्वेश्चन क्या है मैं लिखते रही हूँ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर सब्जेक्टेड टू द कंडीशन ए यू प्लस बी वी प्लस सी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं. सबसे पहले हमें फंक्शन चाहिए प्लस एक रिलेशन चाहिए जो एक्स वाई जेड के बीच में हो. तो जनरली हम एक्स वाई जेड की बात करते हैं, तो यू वी डब्ल्यू को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, एक्स वाई जेड से. रिप्लेस यू वी डब्ल्यू बाई एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली. तो फंक्शन हमारे पास क्या बन गया, फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यू को रिप्लेस कर रहे हैं एक्स से, वी को कर रहे हैं वाई से एंड डब्ल्यू को कर रहे हैं जेड से. दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड हमारे पास क्या होना चाहिए, Lagrange's मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स में तीनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करेगी. तो यहाँ पे यू वी डब्ल्यू को हम यहाँ पे भी करेंगे रिप्लेस एक्स वाई जेड से. तो फाई एक्स वाई जेड हमारे पास क्या हो रहा है, ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इंटू जेड माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. दैट इज आवर्स सेकेंड इक्वेशन. अब हम लगाते हैं ये तीनों इक्वेशंस इसके सॉल्यूशन के लिए. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, करली एफ बाई करली एक्स प्लस के इंटू करली फाई बाई करली एक्स इक्वल टू 0. दिस इज आवर्स फर्स्ट एंड दिस इज आवर सेकेंड. तो फर्स्ट से करली एफ बाई करली एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2x, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x. इसके बाद फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ रहा है, यहाँ से a आ रहा है, बाकी 0 आ रहा है. तो रखिए अब थर्ड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस के इंटू ए इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर्स फोर्थ इक्वेशन. सिमिलरली फिफ्थ इक्वेशन क्या बनेगी, करली एफ बाई करली वाई प्लस के इंटू करली फाई बाई करली वाई इज इक्वल टू 0. फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ से क्या आ रहा है 2y, तो 2y प्लस के, फाई का डेरिवेटिव सेकेंड इक्वेशन से विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ रहा है b, के इंटू बी इज इक्वल टू 0.
ये हमारे पास है फिफ्थ इक्वेशन, ये है सिक्स्थ। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, करली एफ बाई करली जेड प्लस के इंटू करली फाइव बाई करली जेड इक्वल टू 0। तो फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या आ रहा है, 2z प्लस के इंटू फाइव का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या है, c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या फोर्थ इक्वेशन है, सिक्स्थ इक्वेशन है एंड सेवन्थ इक्वेशन है। सोल्व करते हैं हम। सोल्विंग इक्वेशन फोर्थ, व्हाट वी विल बी गेटिंग फ्रॉम हियर, x की वैल्यू 2x प्लस के अल्फा इज इक्वल टू 0, के ए इक्वल टू 0 सॉरी, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस के ए बाई 2। इसके बाद निकालिए 2y प्लस के बी इक्वल टू 0। तो सोल्विंग इक्वेशन सिक्स्थ, 2y प्लस के बी इज इक्वल टू 0, यहाँ से y की वैल्यू आ रही है माइनस के बी बाई 2। नेक्स्ट कहाँ से आएगी, सेवन्थ से। सोल्विंग इक्वेशन 7, z की वैल्यू आ जाएगी z इक्वल टू माइनस के सी बाई 2। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई एंड हमारे पास जो है z की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हमें कहाँ पे यूज़ करना है, जो हमारे पास रिलेशन है, फाई रिलेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन है। अब इस सेवन्थ जो है सेकेंड इक्वेशन में रखिए वैल्यूज़ x, y और z की। तो क्या मिलेगा हमारे पास, a इंटू एक्स क्या बन रहा है, सेकेंड इक्वेशन में रखिए, इक्वेशन सेकेंड बिकम्स a इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस के बाई 2 प्लस b इंटू वाई, वाई की वैल्यू है माइनस के बी बाई 2 प्लस c इंटू जेड माइनस के सी बाई 2, और यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी लिख लो, या माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रही है माइनस के ए स्केयर बाई 2 माइनस के बी स्केयर बाई 2 माइनस के सी स्केयर बाई 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ से हम देख रहे हैं माइनस के बाई 2 लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन है, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास माइनस के बाई 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से माइनस के बाई 2 की क्या वैल्यू आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। ये वैल्यू हमने क्यों निकाली है माइनस के बाई 2, क्योंकि x में हमारे पास ये की क्या था, अननोन कांस्टेंट था। तो माइनस के बाई 2 हमारा x में भी यूज़ हो रहा है, y में भी यूज़ हो रहा है एंड z में भी यूज़ हो रहा है। तो इस माइनस के बाई 2 वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे x और y और z में। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं माइनस के बाई 2 की, x, y और z की। तो x की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, माइनस के बाई 2 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस के बाई 2 इंटू ए, यानी a इंटू माइनस के बाई 2 की वैल्यू रखो, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। y की क्या वैल्यू आ रही है, b इंटू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। सिमिलरली हमारे पास z की वैल्यू c इंटू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, एक्स वाई जेड की। लेकिन हमें जो है मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या वैल्यू चाहिए, ए सी माइनस बी स्केयर, जैसा कि हमने मैक्सिमा मिनिमा के लास्ट लेक्चर में किया था। तो ए हमारे पास क्या था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हम यहाँ से इसी तरह से हमारे पास सी था और इसी तरह से हम बी निकाल रहे थे, जो कि क्या था, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। या फिर क्या ले सकते हैं, बी के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव पहले एक्स के रिस्पेक्ट में ले लो फिर वाई के रिस्पेक्ट में ले लो।
अब हमारे पास क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन जो थी, फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए इज इक्वल टू हमें चाहिए करली 2f बाई करली एक्स स्क्वायर, बी चाहिए करली 2f बाई करली एक्स करली वाई या करली 2f बाई करली वाई करली एक्स, सी चाहिए करली 2f बाई करली वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास फंक्शन है। जस्ट हम इसको x का डेरिवेटिव लें, y का डेरिवेटिव लें, तो z तो हमारा कहीं भी कवर अप नहीं हो रहा है इसमें विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, z इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है, ये रही दिस वन एफ एक्स वाई जेड, जो फर्स्ट इक्वेशन थी। वी नीड ए, वैल्यू ऑफ ए। तो ए की क्या वैल्यू है, करली 2f बाई करली एक्स के। तो पहले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लो, करली f बाई करली एक्स, 2x यहाँ से आ रहा है प्लस y जो है फंक्शन नहीं है x का, z किसका फंक्शन है, x का। तो 2z इंटू करली z बाई करली x, यहाँ से क्या आ रहा है इसका, 2x प्लस 2z इंटू करली z बाई करली x की वैल्यू क्या है हमारे, तो हमें वैल्यू चाहिए करली z बाई करली x की। जो हमारे पास रिलेशन एग्जिस्ट कर रही थी, सेकेंड इक्वेशन हमने ली थी, वो हमारे पास क्या थी, ब्रैकेट में रख लेते हैं उसको, या तो वो हमारे पास क्या थी, फाई एक्स वाई जेड जो है रिलेशन थी इनके बीच में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो अब हम लें यहाँ से डिफ्रेंशिएट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 0 था। तो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या रहा, ए प्लस बी वाई का 0, सी इंटू करली जेड बाई करली एक्स, यहाँ से 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो करली जेड बाई करली एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ए बाई सी। इसी तरह से करली जेड बाई करली वाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमारे पास आ रहा है बी प्लस सी इंटू करली जेड बाई करली वाई इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई सी। तो यहाँ पे करली जेड बाई करली एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, माइनस ए बाई सी, तो माइनस ए बाई सी। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 2x माइनस 2a बाई सी इंटू जेड, ये है करली f बाई करली एक्स। अब हमें क्या चाहिए, डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करली 2f बाई करली एक्स स्क्वायर, क्या आ रही है हमारे पास, 2x का आ रहा है 2 माइनस 2a बाई सी करली जेड बाई करली एक्स। करली जेड बाई करली एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, माइनस ए बाई सी, तो क्या आ गया 2 माइनस 2a बाई सी इंटू माइनस ए बाई सी, और ये आ रही है 2 प्लस 2a स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही आ रही है। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आवर्स ए। तो हम देख पा रहे हैं ये स्क्वायर टर्म्स ऐड ऑन हो रही हैं, ऐड करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू ओवरऑल क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0। और ए सी माइनस बी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता है और ए ग्रेटर देन 0 हो जाता है, तो हमारे पास फंक्शन की क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू। और क्वेश्चन में भी गिवन है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो ए का काम हो चुका है हमारे पास, दिस वन। अब हम निकालेंगे बी एंड सी। सी की वैल्यू पहले सिंपल निकाल लेते हैं, करली 2f बाई करली वाई स्क्वायर। फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
तो करली एफ बाई करली वाई क्या है, 2y प्लस 2z इंटू करली जेड बाई करली वाई। यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, 2y प्लस 2z इंटू करली जेड बाई करली वाई की वैल्यू देखिए, ये रही हमारे पास माइनस बी बाय सी लास्ट में बिल्कुल। अब इस वैल्यू को रख देते हैं हम, माइनस बी बाय सी। अब इसको रख सकते हैं 2y माइनस 2b बाई सी इंटू जेड। फिर से डेरिवेटिव लीजिए, करली 2f बाई करली वाई स्क्वायर, 2 माइनस 2b बाई सी इंटू करली जेड बाई करली वाई, 2 माइनस 2b बाई सी इंटू माइनस b बाई सी, ऑलरेडी यहाँ यूज़ की हुई है। तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 2b स्क्वायर बाई सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर बाई सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ चुका, सी। जो वी जस्ट नीड, ये यहाँ पे है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, करली 2f करली x करली y, या तो पहले y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो फिर x के रिस्पेक्ट में, या फिर क्या हो सकती है पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो फिर y के रिस्पेक्ट में। तो हमने यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया हुआ है दिस वन। तो इस स्टार इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। कर सकते हैं तो लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग स्टार इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y। x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी हो रखा है, सॉरी y के रिस्पेक्ट में हो रखा है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में कर दो। तो क्या हो गया, करली 2f करली x करली y, पहले y के रिस्पेक्ट में हो रखा है, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। ये वैल्यू है 2 इंटू वाई, तो जीरो इसका माइनस 2b बाय सी इंटू जेड, जेड का किसके रिस्पेक्ट में, करली जेड बाई करली एक्स। तो करली जेड बाई करली एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस ए बाई सी होगी, माइनस 2b बाई सी इंटू माइनस ए बाई सी दैट इज इक्वल टू 2ba बाई सी स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू। c की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू है, और a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब हमें किसकी चाहिए, a की वैल्यू है ग्रेटर देन 0, ए सी माइनस बी स्क्वायर को चेक करना है वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, ए सी माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू है 2 इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है, 2 इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर ए स्क्वायर बाई C4। और यहाँ से क्या आ रही है, 2 इंटू 2 4 C4 सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, C4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस में क्या है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बाई C4। एक टर्म तो कैंसिल हो रही है, ये हमारे पास क्या बच रहा है, 4 प्लस क्या रह जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर बाई C4 यानी 4a स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर बाई C4 4b स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है दैट इज़ ग्रेटर देन 0, दिख रही है अलग से, एडिशन है सब में, और प्लस जो है ए स्क्वेयरिंग फॉर्म में है प्लस 4 है। तो हमारे पास क्या आ गई, ए सी माइनस बी स्क्वेयर भी ग्रेटर देन 0 आ गई प्लस ए ग्रेटर देन 0। तो क्या प्रूव करना था, 10 फंक्शन हैज़ ए, लिख देंगे मिनिमम एट द पॉइंट, 10 फंक्शन हैज़ ए मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर, एट पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ से। एक्स हमारे पास क्या आ गया था, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से वाई की वैल्यू क्या थी, बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई होल डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
एंड z इज इक्वल टू c इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, इस पे थी। और प्लस यहाँ से क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो फंक्शन में क्या पुट कर देंगे, एक्स स्केयर है हमारे पास प्लस वाई स्केयर है प्लस जेड स्केयर है। तो फंक्शन में ये वैल्यूज़ तीनों पुट कर देंगे। फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड में है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। तो हम ये तीनों वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू है ये वाई की वैल्यू है एंड ये जेड की वैल्यू है, यहाँ पुट कर सकते हैं। और फाइनल इसका आंसर आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर होल डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन और करते हैं।